सुप्रभात। आप सभी हिंदी सीखने वालों का इस कालाती चैनल पर स्वागत है। हमारा आज का जो शिक्षण बिंदु है, टीचिंग पॉइंट है, वो होगा 5वीं कक्षा हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ, वर्ण, मात्रा और शब्द, अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल मार्क्स एंड वर्ड्स। इसमें से हमने इसका पहला भाग वर्ण का डिस्कशन, वर्ण की चर्चा कर ली है। वर्ण क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं। 2 होते हैं स्वर। फिर स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर इसमें अयोग वाह क्या होता है, अनुस्वार, विसर्ग, ये सारे हमने देख लिए थे। अनुनासिक, र और ढ की तरह क्या उच्चारण में क्या फ़र्क है, इनके सब उदाहरण भी देख लिए थे। आज हम चर्चा करेंगे मात्रा, स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं। तो चलिए, स्वरों की मात्राओं के लिए हम आपको ले चलते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर। उसकी सहायता से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी। ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं मात्रा। तो मात्रा क्या है? जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं ना, आपने देखा कि वर्णमाला में व्यंजनों के साथ अ जुड़ा होता है। जितने भी व्यंजन हैं, हमने पहले देख लिया इस साइड में, तो उस सब में अ लगा। जैसे क, उसमें भी अ लगा है, प उसमें अ लगा है। अगर नहीं लगाना है तो हम उसको हलंत लगा देते हैं, उसके नीचे एक टेढ़ी लाइन ऐसे खींच देते हैं, हलंत लगा देते हैं। तो उस हलंत लगा देने से क्या हो जाता है, वो आधी अक्षर हो जाती है, उसका अ गायब हो जाता है। तो व्यंजन में जुड़ने वाला स्वर का वह रूप मात्रा कहलाता है। स्वर का कौन सा रूप? जो व्यंजन में जुड़ता है। जैसे सभी में अ जुड़ा रहता है, उसके अलावा भी और मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ देखिए स्वर में ये है अ की कोई मात्रा नहीं होती, बल्कि वो हर व्यंजन में साइलेंटली जुड़ा हुआ होता है। आ की मात्रा क्या होती है? कोई भी व्यंजन के दाहिनी तरफ एक लाइन दे देते हैं। ई की मात्रा बाईं तरफ एक लाइन देकर ऊपर से गोल करते हैं। ई की मात्रा दाहिनी तरफ एक लाइन देकर ऊपर से गोल करते हैं। ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे ऐसा गोल करके घुमा देते हैं। और ऊ की मात्रा दूसरी तरफ गोल करके घुमाते हैं। री की मात्रा ऐसे घुमा दी जाती है। ए की मात्रा लाइन के ऊपर लगाई जाती है, पंक्ति के ऊपर, जो हेडिंग के ऊपर। ए की मात्रा 2 लगाई जाती है, वो भी ऊपर लगता है। औ की मात्रा दाहिनी तरफ लाइन देकर उसके ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है। औ की मात्रा इसमें दाहिनी तरफ लाइन देकर 2 मात्राएं लगाई जाती हैं, 2 लाइन। तो इस प्रकार से मात्रा लगती है। आगे हम इसका उदाहरण देखेंगे। यहाँ आप ये सब चीज़ें दी हुई है, जो मैंने वहाँ बताया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। जैसे क में आ की मात्रा लगेगा तो क्या होगा? आ की मात्रा ये लाइन होती है, डंडा पाई, नीचे खड़ा पाई, तो वो बन जाएगा का। क में आ की मात्रा ए वाली मात्रा लगेगी तो क बन जाएगा का। अगर ख, कोई भी व्यंजन यहाँ ले लें, ख, इसमें अ नहीं है, ख ऐसा है, तो इसमें ई की मात्रा लगेगी तो खी, ऐसे पीछे से बाईं तरफ से लगाई जाती है। ये ई की मात्रा अगर मान लो ग में लगाएगी तो ऐसे गी, ये दाईं तरफ से लगती है। इस तरह से ऊ की मात्रा घू, ऊ की मात्रा चू, री की मात्रा जैसे इसमें 6 में री की मात्रा लगे तो ये बन गया छ्री। फ में ओ की मात्रा, ये है ओ की मात्रा, ये लग गया तो फो। ब में औ की मात्रा, ये औ की मात्रा, ये लग गया तो ये बन गया बऊ। भ से भा, म का ई की मतलब लग गया मी। इस प्रकार से और भी सारे उदाहरण यहाँ आपके दिए हुए हैं। इन सब उदाहरणों को देख लीजिए। 3 उदाहरण सबका दिया है। आ की मात्रा का अलग अलग है, 3 लाइन है, इसमें कई बार रिपीट गई गए है एक एक शब्द को। तो मैंने एक उदाहरण के देख लिया। आप इन सबको पढ़िए और इसका अपने आप नोटबुक में, आपकी जो उत्तर पुस्तिका है ना, उसमें लिख कर इसका अभ्यास कीजिए। दूसरे अक्षरों पर भी बार बार लिख के उसका अभ्यास कीजिए मात्राओं को, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें आपने देखा होगा ना, कुछ मात्राएं व्यंजनों के साथ लगती हैं दाहिनी तरफ, कुछ ऊपर की ओर लगती हैं और कुछ नीचे की ओर लगती हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस मात्रा में जो हमने दिखाया या यहाँ जो छपा हुआ है, आप यहाँ देखेंगे कुछ, जैसे आ की मात्रा दाहिनी तरफ लगी है, ई की मात्रा
बाईं तरफ लग के ऊपर से भी लग रही है और बड़ी की मात्रा दाईं तरफ लग के ऊपर से लग रही है। ऊ और ऊ की मात्रा नीचे लगती है, री की मात्रा भी नीचे लगती है। ए ऐ ओ औ इन चारों की मात्रा ऊपर की ओर लगती है, देख रहे हैं ऊपर की ओर लगती है मात्राएं। तो इस प्रकार से ये विशेष बात है। रॉ वर्ण में जो ऊ की मात्रा होती है वो बीच में लगती है। आपने देखा होगा यहाँ रॉ में रॉ का कहीं इस्तेमाल हुआ है, इधर नहीं हुआ। तो यहाँ जैसे ये यहाँ देख लीजिए आप, ये बीच में रॉ में जो ऊ की मात्रा लगती है, रॉ में ये अलग तरीके से लगती है, ये ना ऊपर ना नीचे, ये बीच में। ये है ऊ तो रू, ये है ऊ तो रू, ऊ की मात्रा बड़ा होता है, जैसे रुपया, और यह रूपा। तो इस प्रकार से आपका हो गया। आगे हम देखते हैं द्वित्व व्यंजन क्या है। द्वित्व व्यंजन किसको बोलते हैं? डबल होना, एक ही व्यंजन दो बार प्रयुक्त होता है, एक आधा और एक पूरा, तो वो द्वित्व व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन मतलब आधा व्यंजन, समान स्वर युक्त व्यंजन, और स्वर युक्त व्यंजन मतलब पूरा व्यंजन, और दोनों अगर समान हो, मिले, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, ये है क और ये है क, दोनों मिलकर कक बन गया, कक, मक्का, पक्का, इस टाइप से। यहाँ च का है तो च, ये आधा च और ये पूरा च, यानी ये स्वर रहित च और ये स्वर युक्त च, दोनों मिलकर चच, यानी बच्चा, सच्चा, ऐसे। तो ये पूरा उदाहरण यहाँ वैसे ही दिया हुआ है। आप इन उदाहरणों को पढ़िए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब रहा संयुक्त व्यंजन। ये क्या होता है संयुक्त व्यंजन? द्वित्व व्यंजन जो है, संयुक्त व्यंजन भी वही है, सिर्फ फर्क इतना है, अंतर इतना है, द्वित्व व्यंजन में ये दोनों एक ही होता है। जो संयुक्त व्यंजन होता है उसमें दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे ये क और ये ख मिलकर कख, मक्खन, मक्खी इत्यादि होता है। वैसे ही च और छ मिलकर चच, मच्छर, त और थ मिलकर तत्, पत्थर, त और य मिलकर त्या, जैसे त्योहार, त्याग, सत्य, ऐसे करके। तो यहाँ भी एक स्वर रहित है और एक स्वर युक्त है, स्वर सहित है, लेकिन अंतर इतना है कि दोनों एक समान नहीं है, दोनों अलग अलग है, और इसमें दोनों एक ही होता है। तो दोनों एक ही होगा तो द्वित्व व्यंजन कहेंगे, और दोनों अलग अलग मिल के बनेगा तो इसको हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। अब संयुक्ताक्षर क्या चीज़ है? संयुक्ताक्षर हमारे अल्फ़ाबेट में कुछ संयुक्ताक्षर होते हैं, 4 संयुक्ताक्षर होते हैं मेनली। इसलिए हमने मेन वर्ड में, जब मेन व्यंजन था ना, मुख्य व्यंजन का हम देख रहे थे लाइन, उसमें हमने इसकी चर्चा नहीं की थी। हालांकि जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, LKG UKG ये सब में, तो ये एक ही साथ सभी व्यंजनों के साथ इसको भी लिख दिया जाता है, पर ये यहाँ हम अलग से समझा रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य व्यंजन नहीं है, बल्कि ये दो व्यंजनों के मिलने से बना है। जैसे क और श मिल के क्ष बनता है, लेकिन इनकी लिखावट बिल्कुल अलग हो जाती है, लिखने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। ज और य मिल के ज्यों बनता है, जैसे ज्ञान, संज्ञा, ये ग्यो नहीं है, ज्य। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ग और य मिल के बना है, ग्यो नहीं, ये ज और य मिल के बना है, ज्यों। इसलिए ये ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान, और ये संज्ञा। वैसे ही त और र मिल के त्र, पत्र, सत्र। श और र मिल के श्र, श्रम, श्रमिक, इस प्रकार से। अब र के प्रयोग हम देखेंगे। र का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। स्वर रहित र, यानी जब आधा र होता है तो आधा र अपने आगे वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है, जैसे यहाँ मैंने करके दिखाया। जैसे ये धर्म है ना, वास्तव में ये ध, र और म है, तो धर्म मतलब र आधा उच्चारण होता है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है ना, तो ये र ऊपर चला जाता है, म के ऊपर, और तब हम इसको धर्म पढ़ते हैं। कुछ जगह ऐसा होता है कि र तो पूरा होता है, लेकिन उससे प्रयोग करने वाला पहला अक्षर ही आधा होता है, जैसे क और र और म, तो ये बन गया क्रम, क्रम। र क आधा है, तो जब क आधा होता है ना, तो ये र जो पूरा वाला र है, ये क के नीचे ऐसी एक लाइन बाएं तरफ खींची जाती है, जो र का चिन्ह है ये, तो इसको पढ़ा जाता है क्रम, जिसमें क तो आधा है, ये र पूरा है, लेकिन लिखा जाता है उसका आधा हिस्सा थोड़ा सा,
तो क्रम, इस ऐसे को हम पदेन बोलते हैं, वो इसको हम रेफ बोलते हैं। ऊपर जो र की मात्रा लगती है ना तो वो रेफ होता है, और नीचे जब र की मात्रा ऐसे लगती है तो ये पदेन होता है। पदेन लगाने का एक दूसरा तरीका भी है। जो अक्षर ऐसे गोल होते हैं नीचे, जिनकी पाई खड़ी नहीं होती बल्कि ये गोल होते हैं, तो गोल अक्षरों में र की मात्रा उल्टा भी की तरह लगाया जाता है, ऐसा उल्टा भी की तरह। ये भी एक पदेन है लगाने का तरीका, जैसे ड्रामा, ट्रक, राष्ट्र, ट्रॉली इत्यादि। और क्या, र जब स्वरयुक्त होता है तो स्वर की सामान्य मात्राओं के साथ लगता है, तो हम जानते ही हैं। जब अगर ये स्वर युक्त होगा तो नॉर्मल तरीके से लगता है, जैसे भारत, भारी, रेत सब। तो इस प्रकार से ये हमारा जो वीडियो है, इसका एक और हिस्सा रह गया है, इसका एक और भाग रह गया है। उस भाग में हम आगे शब्द की चर्चा करेंगे, शब्द क्या होता है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरे मित्रों में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए, और बेल आइकन दबाइए, और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालूं आपको तत्काल उसकी सूचना मिले और आप इससे लाभ प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।